कार का इतना पोर्शन हम लोगों ने प्रॉपर वे में क्रिएट किया था, बन गया होगा मेरे ख्याल से इतना। और डब्ल्यू प्रेस कर रहे हैं, फ्रंट व्यू में आ रहे हैं। हम लोगों ने ये एक स्ट्रक्चर ऊपर का क्रिएट किया था, है ना। सेम इसी मेथड पे हम लोग ये आउटर पोर्शन भी इसका क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये सेगमेंट ले लेते हैं और टू पुट कर रहे हैं, टू पुट करते हैं और मूव टूल लेते हैं। शिफ्ट के साथ वैसे ही एजेस की हम क्या निकाल रहे हैं, कॉपी निकालते जा रहे हैं। शिफ्ट के साथ एजेस की कॉपी, शिफ्ट के साथ एजेस की कॉपी ड्रैग करके निकाल रहे हैं। वन पुट कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को भी अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक, यहाँ पे अलग से अब एक प्लेन शेप ले लें और पुट कर दें। और सेगमेंट्स इसके हम फिर से पूरी तरीके से वन कर रहे हैं। ऑल्ट एक्स से भी कर रहे हैं, कंट्रोल का राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू वेरिएबल पॉली कर रहे हैं, वन पुट कर रहे हैं और कंट्रोल के साथ ये मल्टीपल सिलेक्शंस लिए, शिफ्ट के साथ एक साथ इनकी कॉपी निकाली, वन पुट कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। शिफ्ट के साथ फिर से पूरे एजेस की हमने यहाँ पे क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी, वन पुट कर रहे हैं और फ्लो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, जैसा कि कार का चेंज हो। कॉपी निकाल के फिर से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वन पुट कर रहे हैं। जैसा हमने कर्व शेप बनाया हुआ है एजेस पे, वैसे ही इसमें भी पुट कर रहे हैं। तो हमने ये अलग से ही पूरा बना के अब इसके साथ हम इसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे जो बाकी के शेप्स हैं। शायद इससे इजी पड़ जाए मेथड, है ना। एक से ही मैनेज करने में शायद कभी बार कंफ्यूजन होगा, तो ये अलग से हमने इतना एरिया बना दिया। ठीक, टू पुट कर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं और इससे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। एडिट ज्योमेट्री में जा रहे हैं, अटैच में आ रहे हैं। इसे इसके साथ हमने क्या किया, प्रॉपर वे में अटैच कर दिया। फिर से हम एजेस पे आ रहे हैं, कॉपी निकाल दें यहाँ पे, शिफ्ट के साथ वन पुट करें, ये दोनों पॉइंट लें और इनको प्रॉपर वे में हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं। ठीक, वेल्ड की वैल्यू प्रॉपर इंक्रीज कर रहे हैं ताकि प्रॉपर वे में वेल्ड हो। ये तीनों पॉइंट सिलेक्शन में लिए और हमने इनको वेल्ड किया। यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो इसे प्रॉपर वे में वेल्ड किया। वैल्यू और बढ़ा देते हैं ताकि प्रॉपर वे में ये इसे क्या करें, वेल्ड करें। यहाँ पे ये शेप लिया, वेल्ड। अब यहाँ पे देखो इसके लिए सेगमेंट नहीं है, कोई इशू नहीं। पहले जो आप आसपास के सेगमेंट दिख रहे हैं उनको हम वेल्ड करते जा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा बचते हैं फिर देखते हैं कैसे उनको मैनेज करना है। तुमने सब वेल्ड किया, इसको इसके साथ वेल्ड किया और ये आगे का पोर्शन यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉपर वे में वेल्ड किया। ठीक, सेगमेंट थोड़ा से फिर से लूपिंग वाइज अच्छा कर लें। जैसा कर्व शेप दिख रहा है वैसा ही इसमें भी फ्लो दिखे, अलग से नीचे ये चेंज होता हुआ ना दिखे। अब हमें इसकी यहाँ पे कोई वैसे रिक्वायरमेंट दिख भी नहीं रही है ना। तो हम टू पुट करें, नीचे वाले सेगमेंट को लें, कंट्रोल बैक स्पेस से पूरी तरीके से इसे क्या करें, रिमूव करें, है ना। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हमने इसको पूरी तरीके से रिमूव किया। हालांकि ये सेगमेंट शायद इसके लिए हमने बनाया था, दिख रहा है जो नीचे के शेप। एक अच्छे लूप में देखो यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि कहीं पे भी शेप वियर्ड सा ना नजर आए, है ना। जितना अच्छा लूप रेशियो रहेगा उतना शेप भी हमारा स्मूथ दिखेगा, इफेक्टिव। ऑल डब्ल्यू प्रेस करते हैं, जरा चेक करें हमारा शेप कहाँ पे बन रहा है। इस पोर्शन पे कहीं बनता हुआ दिख रहा है। इसको पूरी तरीके से हमने इसके साइड के साथ क्या किया, सेट किया। आ रहा है, ऑल डब्ल्यू प्रेस करें, कुछ ऐसा रेशियो में दिख रहा है। ऑल्ट एक्स करें, F4 करके देखें तो प्रॉपर वे में हमारा शेप कुछ ऐसे नजर आता है। ठीक, पूरी तरीके से यहाँ पे शेप हमारे पॉलीगॉन सिलेक्शन में ले लेते हैं सारे और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सट्रूड। पॉजिटिव डायरेक्शन में करना है, नेगेटिव में नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको प्रॉपर वे में क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया जितना हमें चाहिए। ठीक, एडिट पॉली में आए और इसकी पोजीशन हमने फिर से आराम से अपनी रिक्वायरमेंट के साथ क्या कर दिया, कुछ इस फॉर्म में हमारा ये रेशियो आता हुआ दिखेगा।
क्लियर है ये, ठीक। 2 पुट किया और शिफ्ट के साथ ही पूरा लूप लेना चाह रहे हैं, सॉरी रिंग लेना चाह रहे हैं, हमने पूरा रिंग ले लिया और सिंपली यहाँ पे हमने क्या पुट किया, कनेक्ट। तो इनके सेंटर पे हमें क्या मिल गया, सेगमेंट मिल गया, है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है ना। और अब 4 पुट कर रहे हैं और नीचे के पॉलीगन्स हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन में ले रहे हैं, सारे पॉलीगन्स लेते जा रहे हैं सिलेक्शन में। ये सारे पॉलीगन्स देखो हमने इधर से लेके उधर तक पूरा सिलेक्शन में लिया, उसको यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आ रहा है, एक पॉलीगन रह गया, इसको भी पूरी तरीके से डिलीट। तो कुछ शेप हमारा ऐसा दिख रहा है इधर से, है ना। क्या कर रहे हैं, फिर से एडिट पॉली में आ रहे हैं, अटैच में जा रहे हैं, इसको भी हमने इसके साथ क्या कर, अटैच कर। ऑल डब्ल्यू प्रेस करें, कहाँ पे आ जाएं, इस व्यू पे आ जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं, इतना आइडिया नहीं लग रहा है इससे कि बैक साइड का शेप है, यहीं से आना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव में ही आ रहे हैं, है ना। 1 पुट कर रहे हैं और मैनुअल थोड़ा सा काम कर रहे हैं। लगभग इस पॉइंट के पास इसको बैठाया हमने, सिलेक्शन लिया और क्या किया, वेल्ड। ये पॉइंट लिया, वेल्ड। अब इन एक एक पॉइंट्स को हम बहुत आराम से क्या करते जा रहे हैं, वेल्ड करते जा रहे हैं। ध्यान रखना है, हमें यही 2 पॉइंट हमारे सिलेक्शन में आए तो हम इनको प्रॉपर वे में क्या करना है, तो फुल वेल्ड होता जा रहा है शेप। इसके आसपास के सेगमेंट के साथ प्रॉपर वे में इसे क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं। चेक कर लें कि इसके पास का सेगमेंट कौन बैठ रहा है, ये बैठ रहा है मेरे ख्याल से, तो हम इसे इसको वेल्ड कर रहे हैं। पॉइंट थोड़ा सा और इधर लें, प्रॉपर वे में वेल्ड कर रहे हैं। ये पॉइंट भी थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, इसको भी नॉर्मल लेके हमने पूरी तरीके से वेल्ड किया। ये पॉइंट लिया, वेल्ड, ठीक। इस वाले पॉइंट को कंट्रोल के साथ इसके साथ हमने प्रॉपर वे में क्या किया, वेल्ड। वैल्यू और बढ़ा देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये शेप भी हम क्या करते हैं, चेंज कर रहे हैं। पॉलीगन्स ले रहे हैं, ये सारे शेप्स ले रहे हैं और हमने पूरी तरीके से डिलीट किया, सही है। और साइड का कोई भी एक हमने कहा कि हम क्या ले लें, सेगमेंट ले लेते हैं, जिसके अराउंड में हमें क्या चाहिए, सिमेट्री चाहिए। मॉडिफायर में आ रहे हैं और हमने यहाँ पे क्या लिया, सिमेट्री मॉडिफायर, इस पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिमेट्री। सही डायरेक्शन में सिमेट्री लगना जरूरी है, तो हमने यहाँ पे वाइट पुट किया, ठीक, और जेड पुट किया। तो जेड पे देखो परफेक्टली लगती हुई देखिए, शेप का बिहेवियर कुछ है वैसा आता हुआ दिख रहा है, सही है। सिमेट्री निकालने के बाद राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू हमने क्या किया, इडिटेबल पॉलीगॉन, ताकि एक सिंगल शेप में इसका बिहेवियर हमारे लिए सेट हो जाए, ठीक। और अब कुछ नहीं प्रेस कर रहे हैं, बस 2 प्रेस करेंगे। ये सेगमेंट हमने कंट्रोल के साथ देखो इधर सिलेक्शन में लिए, इधर के ये भी उतने सेगमेंट हमने देखो प्रॉपर वे में सिलेक्शन आ रहा है। और इनको प्रॉपर वे में आके यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रिज। ब्रिज में हमने एक सेगमेंट रेशियो ऐड कर दिया, इसको यूज करते हैं, लगभग वो शेप ऐसा आता है। 1 पुट किया और हमने ये दोनों पॉइंट पूरी तरीके से क्या किए, वेल्ड कर दिए। वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, शेप हमारे यहाँ पे प्रॉपर वे में वेल्ड होता हुआ दिखता है, ठीक। ऐसे ही सेम पीछे की कंडीशन में भी करने जा रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या प्रेस किया, 2 प्रेस करते हैं। इस वाले पॉइंट को भी ले लेते हैं, प्रॉपर वे में ब्रिज। और सेगमेंट रेशियो कितना पुट किया हमने, 1 पुट करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। ज्योमेट्री को जहां से वो होल्ड कराना है उस सिचुएशंस में हम अपने क्या ऐड करेंगे, सेगमेंट्स, है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, एडिट में आ रहे हैं और क्या दे रहे हैं, स्विफ्ट लूप दे रहे हैं, ठीक। बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए, यहाँ पे
पॉइंट को होल्ड कराने के लिए, ताकि यहाँ से बहुत राउंड ना हो शेप दे दिया। इस एरिया से कवर कर रहे हैं ताकि यहाँ से ज्योमेट्री हमारी प्रॉपर होल्ड में रहे। यहाँ पे हमने एक दो पॉइंट ऐड किया। ओके, यहाँ पे एक इशू दिख रहा है, अभी हमने ध्यान नहीं दिया है ना। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है। क्यों दिख रही भाई? यहाँ पे सेगमेंट नहीं था, इधर भी नहीं था, हमने शायद रिमूव नहीं किया। ओके, तो 2 पुट करते हैं। ये पूरा लूप किया, कंट्रोल बैक स्पेस से खत्म किया हमने इसे। ठीक, ऐसे इधर भी आके पूरा लूप लिया, कंट्रोल बैक स्पेस से हमने खत्म किया इसे। फिर से एडिट में आ रहे हैं और स्विफ्ट लूप में जा रहे हैं और इस पॉइंट को भी यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये पूरा रेशियो ले रहे हैं इधर से, ताकि यहाँ से ज्योमेट्री हमारी बहुत राउंड होती हुई ना नजर आए, है ना। एक बॉर्डर पे दे देते हैं ताकि यहाँ पे भी ये शेप हमारा प्रॉपर कंट्रोल में दिखे। कंट्रोल Z। अच्छा, यहाँ पे दे रहे हैं, देन प्रॉब्लम दिख रही है, वो उधर क्रॉस कर रहा है हमारे सेगमेंट को। ठीक, तो यहाँ पे भी ऐड नहीं करना है। ठीक, एडिट पॉली में रहते हैं, कोई मॉडिफायर नहीं यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली कहाँ पे आएंगे सारे ऑप्शंस। अगर हम यहाँ पे बंद करें तो हमें यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस मिल रहा है और हमने यहाँ पे यूज नब्स ऑप्शन ऑन किया, इसका सेगमेंट रेशियो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने बढ़ाया। देखो बहुत इफेक्टिव वे में कार का शेप आता हुआ दिख रहा है। क्लियर है इतना भी? एक शेप और मॉडल करते हैं जो हमें पीछे ये इसका ये शेप नजर आ रहा है। ठीक, कभी कभार कुछ मॉडल्स में शेप का एंगल ऐसा होता है कि अगर हम उस एंगल पे मॉडल करने पे जाते हैं शायद हम ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस एंगल में मॉडल करने पे अगर जाएं तो सिचुएशन ऐसी हो कि हमारे पास और भी रेफरेंस हो, तो हम शायद उसको अलग अलग एंगल से क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये रेफरेंस केवल एक फ्रंट व्यू से। ठीक, तो ये शेप मॉडल करने के लिए देखो क्या करना है। ठीक, शेप सिलेक्शन में लिया है ना, थोड़ी देर के लिए हम इसको हाइड करना चाह रहे हैं। ठीक, ताकि हम अपने दूसरे मॉडल पे क्या कर पाए, फोकस कर पाए, है ना। तो उस सिचुएशन के लिए क्या करेंगे, लेयर पैनल ओपन करेंगे, है ना। बड़ा सिंपल है लेयर पैनल, कहीं पे भी ऊपर देखो, यहाँ पे कहीं पे भी हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टूल बार हमारे लिए खुल कर आ रहा है और इसमें हमें एक यहाँ पे पैनल मिलेगा, कौन सा, लेयर्स। ठीक, लेते हैं इसमें भाई लेयर्स का। जैसे लेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे एक सिंगल लेयर पैनल नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट। जितना भी शेप है हमारा इसी डिफॉल्ट लेयर पे क्या इतने टाइम अवेलेबल। ठीक, तो हमने सारा शेप यहाँ पे सिलेक्शन में लिया और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, क्रिएट न्यू लेयर। शेप का हमने ऑलरेडी सिलेक्शन ले रखा है और क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक किया। जब हमने क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक किया तो हम अपने यहाँ पे हमने इस लेयर को अपना पर्टिकुलर एक नाम दे दिया, कार, है ना। और मूव सिलेक्शन टू न्यू लेयर, तो जितना भी शेप हमारा सिलेक्टेड है ये सब न्यू लेयर पे चला जाए। ठीक, हमने इसको ओके किया। यहाँ पे अभी कोई चेंज नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट वैसे ही दिख रहा है ना। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 लेयर्स बन गए, एक कार की लेयर है और एक कौन सी है, डिफॉल्ट। ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग लेयर्स पे वर्किंग करेंगे और किसी शेप को किसी लेयर पे शिफ्ट करेंगे, करने के बाद डिफॉल्ट पर आना मस्ट है। तो हम यहाँ पे फिर से किस पे आ गए, डिफॉल्ट पे। ठीक है, और यानी जो भी शेप बनेगा फिर से किस पे बनेगा, डिफॉल्ट पे बनेगा, है ना। दूसरा, अगर हमें अब इसकी कंट्रोलिंग करनी तो अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, टॉगल लेयर एक्सप्लोरर। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो वो जो हमने लेयर क्रिएट किया उसको और एक्सप्लोर करके हमें देगा। ये साइड में पैनल हमारे लिए खोल रहा है, इसको अलग कर लेते हैं। अब ये लेयर्स के अंदर भी देखो हमें क्या दिखा रहा है, सब लेयर्स दिखा रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमारे क्या बने हुए हैं, शेप्स बने हुए हैं। तो कार के अंदर एक सिलिंड्रिकल 1 शेप हमने यूज किया है, एक प्लेन शेप यूज किया, वो सारा यहाँ पे बिहेवियर हमें क्या करता है, शो कर रहा है। अरे ठीक, और डिफॉल्ट में एक प्लेन शेप हमारा जिसपे हमारी रेफरेंस इमेज लगी है ना। तो यहाँ पे एक अच्छा बिहेवियर मिल रहा है। यहाँ से डायरेक्टली देखो हम हाइड कर सकते हैं इजी वे में, एक्सप्लोरर में आके ऑन कर सकते हैं, यहाँ से इस पे क्लिक करके इसको लॉक कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी मूव नहीं। ठीक, तो लेयर का अरेंजमेंट करेंगे आगे, एक्सटीरियर इंटीरियर में बहुत सारे प्रॉप होने वाले हैं, है ना। तो उसमें डोर को अलग लेयर पे रखा हुआ है, अलग अलग कमरों को हमने अलग अलग लेयर पे शिफ्ट कर दिया, उसके अंदर के प्रॉप को अलग लेयर पे रखा हुआ ताकि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइड कर पाए उन्हें, वरना शायद सीन हमारा बहुत हैवी होने लगे, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल हमने इसको क्या किया, हाइड कर दिया, है ना। क्यों डिफॉल्ट लेयर पे आना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमने मान लो नई लेयर कौन सी ली, कार के लिए। अब हमने भूल गए कि हमें किस पे आना था,
डिफॉल्ट पे आना था। अब कार की लेयर ही यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है ना। अब कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगेगी, वो पूछने लगेगा। यहाँ पे इस पे हिडन लेयर्स है हमारी, इस पे हमने ऑब्जेक्ट को लॉक कर रखा है और हम उसी पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इस टाइप से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए कुछ भी क्रिएट कर लें, बाद में किस पे आ जाए, डिफॉल्ट पर आ जाए, ताकि अपना नया शेप हम उसी लेयर पे क्या करें, क्रिएट करें। ठीक, फिलहाल एक्सप्लोरर को बंद किया, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब हम ऑन कर लेंगे लेयर्स को, है ना। तो इस शेप को हम क्रिएट करने के लिए बोल रहे थे, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है पीछे। बड़ा सिंपल शेप है, ले लिया हमने क्या, सिलेंड्रिकल शेप। जितनी हमें हाइट देनी है हमने उतनी हाइट दे दी। सेगमेंट रेशियो बस देखें कितना लेते हैं, तो हमने कहा कि 12 एक बहुत अच्छी वैल्यू है साइड्स के लिए, तो हमने यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन रखा है, 12 का रखा है। हाइट में क्या और बढ़ाया जाए, एक और बढ़ा लेते हैं, 7 के राउंड में हमने हाइट रखा सेगमेंट्स। ठीक है, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू पूरी तरीके से एडिटेबल पॉली किया, 4 पुट किया ताकि हम पॉलीगन सेलेक्ट कर पाए। नीचे वाला भी फेस लेने हमें चाहिए ही नहीं है। ठीक, और एक एक ब्लॉक छोड़ के बस सिलेक्शन को हम बनाते चले जा रहे हैं। 12 का रेशियो ले रखा है सेगमेंट्स का साइड में, तो बहुत आराम से वो हमारे लिए इक्वल कॉम्बिनेशन बना देगा। आ रहा है, सबको एक साथ हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। शेप हमारा कुछ इस टाइप से ब्लॉकी लुक में नजर आ रहा है। ठीक, 2 पुट 3 पुट करते हैं, बॉर्डर ले लिया हमने, है ना। अब ये रेफरेंस को हमने एक बार देख लिया कि किस तरीके का शेप है, बस हम अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वो तो एक एंगल में यहाँ पे सेट है, हम यहाँ पे बिल्कुल देखो स्ट्रेट लेवल पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, हमने यहाँ पे मूव टूल लिया, स्केल किया, सॉरी शिफ्ट के साथ हमने ड्रैग किया, आगे हमने स्केल किया, मूव टूल को थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट किया, हमें जितना लग रहा था देना है, आ रहा है। और ऊपर फिर से हमने कॉपी निकाल दी शिफ्ट के साथ, थोड़ा सा स्केल करते हैं इसे हल्का सा अंदर की तरफ। इस एंगल पे बनाना हमारे लिए बड़ा इजी है। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट बनाते चले जा रहे हैं। ऊपर से बहुत हैवी है, तो हमने ये हैवी शेप ऊपर से भी कैसा किया, हैवी किया। ठीक, स्केल टूल लिया और शिफ्ट के साथ बाहर की तरफ देखो हमने क्या किया, कॉपी निकाल दी। मूव टूल लिया, स्केल टूल लिया, इनसाइड हमने क्या दे दिया, मूव टूल लिया, जेड डायरेक्शन में नीचे दे दिया, स्केल टूल लिया और नॉर्मल हमने बस स्केल कर दिया अंदर साइड। शेप हमारा ऐसा आता है, देखो। और डब्ल्यू प्रेस करें, किसी और साइड व्यू में आ जाते हैं, जैसा हमें एंगल पीछे की तरफ चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे वर्टेक्स ले लेते हैं, मूव टूल, और देखो इस साइड में हमने इनको सेट किया, एंगल गड़बड़ हुआ, रोटेशन हमने क्या किया, इसका सही कर दिया। ऐसे ही ये पोजीशन भी हमने इधर क्या करी, एडजस्ट करी जैसा है, और इसका भी एंगल हमने क्या किया, एडजस्टमेंट कर लिया। ये थोड़ा सा और आगे से हैवी दिख रहा है, स्केल टूल से इसको अपने और क्या कर दिया, हैवी कर दिया। मूव टूल से लगभग ये और हमने यहाँ पे जैसा में देना, तो अपने अकॉर्डिंग एक यहाँ पे प्रॉपर एंगल सेट कर लें, ये बहुत ईजी पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली उस एंगल पे जाके बनाएंगे देन प्रॉब्लम आ सकती। ठीक, डब्ल्यू प्रेस करें, थोड़ा सा यहाँ पे देखो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसमें प्रॉपर डेप्थ है अंदर, है ना। तो डेप्थ क्रिएट करने के लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ये पॉलीगन्स हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग करके रिमूव कर दे रहे हैं, इजी पड़ेगा इससे। और नीचे के अब सारे पॉलीगन्स हमने क्या किया, सिलेक्शन, है ना। सिंपल कहाँ पे चलेगा, एक्सट्रूड ऑप्शन में आ गया। लोकल नॉर्मल किया सबसे पहले, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना हमें एक्सट्रूड देना है, लगभग कितना देना था, आ गया। ठीक, बस ये वाला शेप लिया, शेप के साथ पूरी रिंग ली, इसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, या रखते हैं इसको 3 पुट करते हैं और अंदर के बॉर्डर को बस सेलेक्ट कर देते हैं। करने के बाद इसे हमने डायरेक्टली इसके साथ क्या किया, ब्रिज किया। इसमें हमें डेप्थ नहीं देनी थी ऊपर की शेप में, तो वो हमने पहले रिमूव कर दिया। अब नीचे के शेप में हमें प्रॉपर क्या दिख रही है, डेप्थ नजर आ रही है। जहाँ से ज्योमेट्री होल्ड करनी है उस ज्योमेट्री को वहाँ से मैनेज करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अगर देखें तो राउंड में है ना, हमारा बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट नजर आ रहा है ना। उसमें थोड़ा सा देखो कर्व शेप नजर आ रहा है प्रॉपर। और डब्ल्यू प्रेस करते हैं और फिर से आ जाते हैं, बीच के कुछ रोज ले लेते हैं वर्टेक्स के, हमने देखो बीच के ये दोनों रोज वर्टेक्स के लिए। अभी देखो ऐसे अगर स्केल करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि केवल यही शेप हमारा क्या होगा, जो सिलेक्शन में वो स्केल होगा। तो उसके लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं, सॉफ्ट सिलेक्शन में आ रहे हैं। और सॉफ्ट सिलेक्शन में यूज सॉफ्ट सिलेक्शन को हमने क्या किया, ऑन किया। इसकी रेंज हम यहाँ से क्या करते हैं, फॉलो इंक्रीज करते हैं। ब्लू कलर हमारा यहाँ तक आ गया, यानी अब जब हम स्केल करेंगे ना तो ओवरऑल एक प्रॉपर कंबाइंड शेप इसके। ऐसे ही कर्व शेप हमें चाहिए, आ गया। करने के बाद बंद कर देते हैं, हमें लग रहा बेटर है। एक्सप्लोरर में आते हैं, अपनी कार को हम जरा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऑन करते हैं, जरा चेक करते हैं। और डब्ल्यू प्रेस करते हैं और साइड के गड़बड़ एंगल दे दी हमने यहाँ पे।
फ्रंट से लेना, तो कोई इशू नहीं, रोटेशन लेते हैं और कंट्रोल Z 90 डिग्री पे करा देते हैं, स्नैप करके इसको रोटेट। ये हो गया एग्जैक्टली 90 डिग्री। मूव टूल ले लेते हैं, इसकी जहाँ पोजीशन है वहीं पे इसको ले जा रहे हैं। शेप हमारा बहुत बड़ा बन गया है तो स्केल कर लेते हैं यहाँ पे स्नैपिंग बन। मूव टूल, पहले थोड़ा सा डिटेलिंग और बढ़ा दें इसकी। तो एडिट में आ रहे हैं, क्या दे रहे हैं, स्विफ्ट लूप ले रहे हैं, तो जहाँ पे भी हमें सेगमेंट्स अपने रखने हैं वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जब हम स्मूथ करेंगे तो ये शेप हमारे बहुत कंट्रोल में नजर आएगा। बहुत आराम से हम अपने देखो सेगमेंट्स का रेशियोज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। हालांकि नीचे इन पे मत करें, अगर बार पहले चेक करें कैसा दिख रहा है शेप हमारा स्मूथ पे। सब डिवीजन में आ रहे हैं और शेप बढ़ा रहे हैं, तो सर्कुलर शेप ही चाहिए, तो क्यों हम इनको एजेस से कवर करें, है ना। शेप तो हमें बेसिकली यही चाहिए। आ रहा है, Alt W प्रेस कर रहे हैं,